इशू भी तो अदर साइड का ही बना हुआ है ना अप टू अ पॉइंट। तो इसलिए आई थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इस वक्त क्यों। देखिए अब वी आर गोइंग इनटू एन एरिया विच इज़ वेरी ट्रिकी। आपने देखा कि कुछ और भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, मैं सबको लिंक करना चाहूँगा। ज़रूर। एक डेवलपमेंट तो ये हुई है कि डॉक्टर जहांजेब जी, जो कि डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन थे जी, उन्हें फ़ारग कर दिया गया। दूसरी तरफ एहसन इकबाल साहब ने दोनों ओहदे संभाल लिए, प्लानिंग का भी और इसका भी जी, और इसके ऊपर झगड़े हुए हैं ठीक ठाक। हाँ, सुना है कि वज़ीर आज़म को बहुत बार उन्होंने रिजर्वेशंस बताई अपनी। वज़ीर आज़म वाज इन फेवर ऑफ डॉक्टर जहांजेब। अच्छा। डॉक्टर जहांजेब जो हैं, उनकी बैकग्राउंड और उनकी जो तल्लुकात हैं और उनकी कॉम्पिटेंस है, तो उसे सामने रखें और फिर देखें कि ये बात कहाँ से चली और कहाँ गई। डॉक्टर जहांजेब इज़ अ वेरी सीनियर सिविल सर्वेंट। सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशंस उन्होंने होल्ड की हैं जी, हाईली रिस्पेक्टेड, वेरी इंटेलिजेंट, ग्रेट एक्सपीरियंस, मल्टी टास्किंग एबिलिटीज। अच्छा। बट ही इज़ ए ब्यूरोक्रेट। Bureaucrats are not politicians the way politicians are politicians. ठीक जी। डॉक्टर जहांजेब को पीटीआई ने 2019 में लगाया एज डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन जी, ठीक जी। आपका क्या ख्याल है, इमरान खान को पता था डॉक्टर जहांजेब कौन है? ठीक, नहीं पता था। खान को की पता कौन कौन है। हाँ। उस वक्त तो कोई और सिलेक्शन कर रहा था जी, टीम बना रहे थे ना उस वक्त, जो टीम जिन्होंने बनाई थी जी, जी। तो उन्होंने डॉक्टर जहांजेब को सिलेक्ट किया था, ठीक है ना। हाँ, वो बाद में हफीज शेख भी आ गए थे, सारे जो थे वो आते जाते रहे, मगर डॉक्टर जहांजेब को वहीं से मेरा ख्याल है कि फौजी क़यादत ने सिलेक्ट किया था जी। और उसकी वजह यही थी ऑफ कॉम्पिटेंस, रिलायबिलिटी, ट्रस्टवर्दी, सॉलिड, स्टॉलिड, वो सारे जो एडजेक्टिव्स आप कर सकते हैं जो कि ब्यूरोक्रेट्स एक दूसरे में पहचानते हैं और पसंद करते हैं। एक आर्म्ड ब्यूरोक्रेसी है, एक सिविल ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेसी होती है ना, ठीक। एंड उनका यही होता है कि वी नो, हमने चलाया है मुल्क, जैसे भी है हम ही चलाने वाले हैं, हमें पता है क्या करना है क्या नहीं करना जी। तो डॉक्टर साहब को लगाया था जिन्होंने, वो खान साहब को कहा, खान साहब ने कहा डन हो गया जी। वो और बात है, कॉम्पिटेंस अपनी जगह थी, तो इसीलिए लगाया था कि जी प्लानिंग जो है, प्लानिंग कमीशन का रोल बढ़ना चाहिए, ये एड हॉकिज्म नहीं होनी चाहिए। अच्छा। एक ज़माने में प्लानिंग कमीशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन द ग्रोथ स्ट्रेटजीज ऑफ पाकिस्तान, अयूब खान के ज़माने में और उसके बाद भी। फिर आहिस्ता आहिस्ता प्लानिंग कमीशन का रोल कम होता गया। अच्छा। जैसे जैसे पॉलिटिशियंस हावी होते रहे गए तो उन्होंने अपने लोग लगाने शुरू कर दिए और प्लानिंग कमीशन का रोल मिनिमल हो गया, फाइनेंस और प्लानिंग डिपार्टमेंट का रोल बढ़ गया। और प्लानिंग जो थी 5 ईयर प्लानिंग जो होती थी वो ख़त्म हो गई, क्योंकि कोई गवर्नमेंट 2 साल से बढ़ चलती नहीं थी। तो फिर प्लानिंग कमीशन क्या करती, वो बेचारे 5 साल का प्लान बनाते थे, जिनको उनको आदत पड़ी हुई थी 5 ईयर प्लान्स की बनाने की। वो प्लान जो है पहले साल ही डिरेल हो जाता था, दूसरे साल गवर्नमेंट की छुट्टी हो जाती थी, तीसरे साल कोई और आ जाता था। तो प्लानिंग कमीशन रोल हैज़ बीन डिमिनिश्ड। अच्छा। मगर खान साहब जब आए तो उस वक्त मिलिट्री क़यादत का ये ख्याल था कि अब हम यहाँ हैं और खान इज़ हियर, अब हम इकोनॉमी को भी टर्न अराउंड करेंगे और रिफॉर्म्स भी लाएंगे और सॉलिड चीज़ होगी। अच्छा। इसलिए उन्होंने कोई मंजे हुए ब्यूरोक्रेट्स को चुना फॉर वेरियस पोजीशंस, जिसमें डॉक्टर साहब भी थे। अच्छा, अब डॉक्टर साहब डज अ गुड जॉब, आई मीन वो तो ही नोज हिज जॉब। मगर सिचुएशन ये थी कि जैसे ही पीटीआई की गवर्नमेंट गई और पीडीएम की गवर्नमेंट आई जी, तो पीडीएम की गवर्नमेंट ने एहसन इकबाल साहब को लगा दिया प्लानिंग मिनिस्टर। अब एहसन इकबाल साहब इज़ अ पॉलिटिशियन जी, बट उनकी एक और भी खूबी है। क्या? He is a highly educated, foreign trained economist and planner. तो he is not a normal politician from the bundus. जी जी। समझे ना आप? हाँ। उनके साहिबजादे भी बड़े पढ़े लिखे हैं, बाहर के पढ़े हुए हैं। They are professionals, but they are also politicians. जी। तो एहसन इकबाल has always had a role in नून लीग के जो मैनिफेस्टोज हैं इससे कोई चीज़ है, एंड ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग वॉइस, बड़ी लॉयल्टी भी है टू PMLN एंड टू मियाँ साहब। एंड बाय द वे एक खूबी ये भी है कि वो मियाँ नवाज शरीफ से भी करीब है और शहबाज शरीफ साहब के भी करीब है। ये बड़ी कम लोगों में ये कुव्वत होती है। तो ही इज़ अ ग्रेट पॉलिटिशियन, राइट, ठीक। बट वो अपनी टर्फ को बड़ी गार्ड करते हैं।
अच्छा। कि भाई मैं प्लानिंग मिनिस्टर हूँ, मेरी बात सुनी जाएगी, बिकॉज मैं बड़ा होमवर्क करता हूँ। और वो होमवर्क करते हैं, वो प्लान्स बनाते हैं 5 ईयर, 35 ईयर, 10 ईयर, वो बड़ी प्रोजेक्शंस करते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज, पेपर्स, ये वो, इज़ प्रोफेशनल। अच्छा। तो अब क्लैश तो होना ही था कि अगर एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि हमने ग्रोथ की तरफ जाना है और प्लानिंग कमीशन कह रहा है कि ग्रोथ की तरफ नहीं जाना, हमने IMF प्रोग्राम फॉलो करना है जो कि इन्फ्लेशन को कम करना है और ग्रोथ को नहीं करना। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ठीक, एक IMF प्रोग्राम को चलाना चाह रहे हैं, ठीक, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इस्टेब्लिशमेंट कि IMF का प्रोग्राम चले। IMF के प्रोग्राम के चलने के साथ बाहर से पैसे भी आएंगे, क्योंकि वो डिपेंडेंसी है ना IMF के साथ। मगर एहसन इकबाल हैज़ टू लुक एट द पार्टी प्रोफाइल कि हम वहाँ ना फंस जाएं जहाँ के आवाम ही हमें छोड़ जाए। हाँ, IMF करते करते असी ना बढ़ जाइए जी, ज़ाहिर है पॉलिटिकल एजेंडा भी तो उनका पॉलिटिकल एजेंडा भी है, तो डिफरेंसेस तो होने ही होने थे जी। तो जब वो हुए तो मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब ने कहा कि फिर मैं रिज़ाइन करता हूँ, मैं जाता हूँ, तो चले गए। खान और एहसन इकबाल साहब खुश हो गए कि जी अब मेरी बात सुनी जाएगी, बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शन दोनों की थी, तो फिर चल नहीं सकता था काम। फिर यही फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स कम करें जी, ठीक, और आप आवाम को पैसे दें, उनकी ख्याल करें। IMF कहती है नहीं, थोड़ी बहुत डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, और मेरा ख्याल प्लानिंग कमीशन भी यही चाहती है कि थोड़ी बहुत कटेल किया जाए ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। ग्रोथ होगी तो इन्फ्लेशन होती है ना जी। तो अब सिचुएशन ये थी कि एहसन इकबाल साहब बैलेंस करना चाह रहे थे, अच्छा, कि जी ग्रोथ भी हो, इन्फ्लेशन भी ना हो, ग्रोथ भी हो, और हम कोई आवाम के लिए भी कुछ करें। वो अपने MNAs को भी खुश रखना चाह रहे थे। उनके जो फंड्स हैं MNAs के जो कि सैंक्शन हुए हैं, उसके ऊपर भी इशू था। यही कह रहे थे कि ज़रूरत के मुताबिक ये तरक्याती बजट इशू करते थे डॉक्टर जहांजेब, लेकिन ऐसा नहीं। तो अब वो ऑब्वियसली डॉक्टर जहांजेब डजंट हैव एनी सिंपैथी फॉर MNAs। वो तो कहते हैं ये पैसे जो है इधर लगाने, इधर लगाने, इधर लगाने हैं, और वो कह रहे हैं कि नहीं हमने इधर लगाने, इधर लगाने हैं। तो ये और भी बड़े इश्यूज थे, ठीक। तो मेरा ख्याल है कि उस सूरत में डॉक्टर साहब ने रिज़ाइन कर दिया पहले। अच्छा, हाँ। फिर PDM चली गई तो केयरटेकर आ गए, टेकर आ गए तो फिर डॉक्टर साहब लपक के वापस आ गए। और रिस्टोर होना ही था ना, क्योंकि पीछे जो सपोर्ट बेस था वो तो ब्यूरोक्रेटिक सपोर्ट बेस था। तो जिस किस्म की कैबिनेट बनाई गई काकड़ साहब की, तो काकड़ साहब ने तो नहीं बनाई ना, वो खुद सिलेक्ट हुए और फिर उनको एक कैबिनेट दे दी गई। ऐसे ही है ना, बिल्कुल। तो उसमें जो डॉक्टर साहब वापस आ गए, आजमाए हुए लोग दोबारा आ गए, उनके लोग, उनके करीब जी। कॉम्पिटेंस अपनी जगह पे, ये नहीं कि वो कुछ सिफारशी थे, नो, कॉम्पिटेंस के ऊपर, बट एक आउटलुक है, उस आउटलुक के तहत। और वो एस्टैब्लिशमेंट की आउटलुक एक होती है और पॉलिटिशियंस की हमेशा वो हो ही नहीं सकती द सेम। दोनों जो है ना वो क्लैश होता है, वो कभी कभी नहीं, हमेशा टेंशन में रहते हैं। अच्छा। वो कहते हैं ऐसे चलाएं, और वो दूसरे कहते हैं हमने अपना भी सोचना है, कल को वापस जाना है आवाम के पास। वो जो एस्टैब्लिशमेंट वाले हैं वो कहते हैं ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ बचाना है, वो कहते हैं ਤੁਸੀਂ मुल्क ਨੂੰ बचाना, साड़ी पार्टी बढ़ रही है, ਅਸੀਂ तो पार्टी ने भी नाल बचाना है। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो फिर मेरा ख्याल है कि जब इस दफ़ा गवर्नमेंट आई तो फिर वही टेंशन शुरू हो गई। अच्छा। तो जिसकी वजह से एहसन इकबाल हैज़ बीन थ्रेटनिंग टू रिज़ाइन कि ठीक है आप पे रखना, उनको रख लें। अच्छा। तो फिर यही कि शहबाज है टू टेक अ डिसीजन, और मेरा ख्याल है कि वो फाइनल डिसीजन जो है वो नवाज शरीफ साहब ने ली है। वो शहबाज शरीफ साहब को फिर यही कहा गया है कि पार्टी तबाही की तरफ जा रही है, ये हम ऐसे नहीं हो सकता कि हम इस्टेब्लिशमेंट के जो वो कहें और हर बात माने। उनका तो समझ आ रही है कि वो क्यों ये बातें कहते हैं, वो तो परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट है, मगर हमारा क्या होगा, हमने तो ऑलरेडी बड़ा बोझ उठा लिया है, हमें क्या मिल रहा है इसमें से। अच्छा। तो मेरा ख्याल है इस कश्मकश में नवाज शरीफ साहब ने शायद एहसन इकबाल के साथ दिया, ठीक, उसकी वजह से अब शहबाज शरीफ साहब को पीछे हटना पड़ा है, और फिर he's having to ask डॉक्टर साहब to resign. I think this is what's happened. Okay. अच्छा, ये बड़ी important development इसलिए है कि we go back to now फजल। हाँ, बट एक और डॉट को ही कनेक्ट करना है आपने किसी ये और मैं इसी डॉट को पहले मैं कर लूँ, बाद में एक और डॉट भी आएगा वो कर लेंगे, मगर इसका डायरेक्ट लिंक, क्योंकि ये सिमिल्टेनियसली ये चीज़ें हुई हैं। अच्छा। वो ये कि और इसके बाद मैं तीसरे डॉट की बात करूँगा कि नवाज शरीफ साहब ने ये जो मीटिंग की है, हंगामी मुशावरती इजलास हुआ, ये जो सारे मरियम नवाज शरीफ जो
कदम उठा रही हैं आवाम की बेहतरी के लिए जी, ये इट्स अ पॉलिटिकल मूव, हाँ, इट्स अ पॉलिटिकल मूव। और इसके पीछे मियाँ साहब का हाथ है। हाँ, मियाँ साहब पहले दिन से यही कह रहे हैं कि अवाम का कुछ करो, अवाम का कुछ करो। वो पार्टी को बचाने चाह रहे हैं कि ये ना हो कि ये गवर्नमेंट भी जाए और पार्टी भी जाए। वो कहते हैं बेहतर ये है कि ये गवर्नमेंट चली जाए, पार्टी बच जाए। दोबारा इलेक्शन में उनका तो ये भी सकेगी। मौक़िफ़ था जो कि शहबाज साहब ने नहीं माना उस वक्त, जी, और लोगों ने नहीं माना कि भाई लेट इमरान, हम नहीं ये गवर्नमेंट लेते, ये बना ले गवर्नमेंट किसी और के साथ। हाँ, हम ये गवर्नमेंट नहीं लेते। फरवरी की इलेक्शन के बाद। मगर खैर उस वक्त मेजॉरिटी ने कहा नहीं लेनी है, लेनी है, नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अच्छा, तो अब ये है कि ये मियाँ साहब के अब वापस कुछ फैसले आने शुरू हो गए हैं, उनकी इंटरवेंशन अब नज़र आ रही है। और उसके साथ मेरा ख्याल है कि शहबाज साहब जो है इज़ नाउ गोइंग टू कम अंडर इनॉर्मस प्रेशर। और ये मौलाना के साथ जो बातचीत शुरू हुई है, ये मियाँ नवाज शरीफ के कहने पे हुई है। मैं इधर से आना चाह रहा था। अच्छा, अब हम समझे। सरदार जरदारी पहले चले गए, उसके तो बाद फैसला जब होता है हाँ, तो मियाँ साहब का जब फैसला है कि जी अब हमने अपने सियासी दोस्तों को साथ रखना है, आप लोग बहुत करीब हो गए हैं कहीं और ये ना हो कि हम सारे लगे जाएं, ठीक। और वो तो किसी वक्त भी अपना मौक़िफ़ चेंज कर सकते हैं, बादशाह है ना, तो हम वी शुड आल्सो प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। तो फिर और जरदारी साहब भी जो है वो तो हर बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं, उनको भी एहसास है इस बात का। तो मेरा ख्याल है इन्होंने ये सोचा कि थ्रेट आ रही है, अब हमें कहीं ना कहीं से थ्रेट आ रही है। ये ना हो कि एस्टैब्लिशमेंट का और जुडिशरी का क्लैश के अंदर हम ही ना लगे जाएं। ये ना हो कि उसको रोकते रोकते और कुछ ना हो जाए इस मुल्क में जिसमें हम भी फारग हो जाए, मलबा हम पे ना गिर जाए, हम पे भी ना गिर जाए, हम भी ना फारग हो जाए। बिकॉज देखिए ना, ये इल्ज़ाम तो लग रहा है ना गवर्नमेंट के ऊपर कि आप डील ठीक नहीं कर रहे हैं। हाँ। आप इकोनॉमिक रिवाइवल भी नहीं हो रही जिस तरीके से होनी चाहिए, और ये सियासी बहुत से लूज एंड्स खड़े होने शुरू हो गए हैं। खान का मसला भी हल नहीं हो रहा, उधर से जजेस जो है वो भी आप नहीं मैनेज कर रहे हैं, सारा कुछ आप हमारे कंधों पे वापस फेंक रहे हैं। तो आप कर क्या रहे हैं? आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो इसीलिए बातें शुरू हो गई ना, खान कह रहा है कि शहबाज शरीफ जो है 2 महीने के बाद छुट्टी हो जाएगी, ये हो जाएगा, प्लान बी बना तो शहबाज शरीफ साहब भी लापता हो जाएंगे। अब बात यह है कि ये बातें हवा में नहीं है, ये गवर्नमेंट अंडर प्रेशर है। अच्छा। और नवाज शरीफ साहब को इस बात का एहसास हो गया कि अगर इस गवर्नमेंट ने डिलीवरी ना दी तो फिर शायद कोई और रास्ते ना ढूंढ ले। अगर ऐसे हुआ तो फिर हम कहाँ जाएंगे? खान के साथ तो अवाम है, हमारे से तो अवाम दूर हो गई है, तो हम कोई अवाम के करीब रहे, ये ना हो कि फिर हमारे साथ खड़ा होने के लिए कोई तैयार ना हो। तो आई थिंक इन दैट कॉन्टेक्स्ट ये फैसला हुआ, शहबाज को समझाया कि मौलाना को साथ लेके चलो। अच्छा। अब शहबाज साहब ने आगे बताया होगा माई बाप को कि जी ये इट्स अ गुड डिसीजन, वी नीड टू कीप मौलाना ऑन आवर साइड। वो बाहर बैठ के आपके लिए भी ठीक नहीं, हमारे लिए भी ठीक नहीं। तो उन्होंने कहा होगा कर लो, तो क्योंकि देना तो जो भी आपने देना है आपने ही मौलाना को देना है, हमने क्या देना है? जाहिर है, ठीक है। हाँ। तो वो अब आप ही कुर्बानी करेंगे, थोड़ी बहुत पेट काटेंगे अपना, कुछ सीटें दे देंगे, कुछ गवर्नरशिप दे देंगे, तो वो फिर पीपल्स पार्टी को भी तो देनी है ना, गवर्नर तो उनका लगा हुआ है। जी, अब वो पहले गए हैं और बातें भी शुरू हो गई तो हैं। फिर इसीलिए अब तो पीपल्स पार्टी को तो आना ही था, क्योंकि जब एस्टैब्लिशमेंट ने ग्रीन लाइट दे दी तो फिर सरदारी साहब को रेड लाइट तो नहीं देखेंगे ना। तो उन्होंने फिर पहल की कि अगर देना ही है कुछ तो मैं पहले होके दिया, समझे ना? हाँ, तो ले गए। उन्होंने सिग्नल पढ़ लिया, तो पढ़ के तो लपक के पहुंच गए मौलाना के पास। ठीक है ना जी, उन्होंने पहले मौलाना ने सॉफन अप कर लिया। अब ये रह गए पीछे। ठीक, मगर आपने खुद ही भी मुझे बताया कि जरदारी साहब के साथ कौन गया था? वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। वो किनके आदमी हैं? ये नहीं मुझे पता कि किनके, लेकिन दोनों मुलाकातों में वो मुश्तरक थे। तो इसका ये मतलब है कि इट हैज़ द ब्लेसिंग। अच्छा अच्छा, ये मेरा मतलब है। अच्छा अच्छा। और प्रपोजल मियां नवाज शरीफ साहब से आई, हाँ। और ब्लेसिंग है उधर से, हाँ। कि ठीक है हमें कोई इतराज़ नहीं है, जाइए और मुकबका करो, मौलाना को अपने नाल लवो, खानों को इशारा नहीं है। अच्छा। पर डिलीवरी दो, ये खान के सपोर्ट नहीं होनी। हाँ। ये नहीं कि जी मौलाना अपनी एक मुहिम चला रहे हैं, उधर खान अपनी चला रहा है, डिस्टेबलाइजेशन हो जाएगी। आप लोगों ने देर की है, वी हैव नो इश्यूज़। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारा जो है दिस इज़ ऑल लिंक्ड। एक तरफ मौलाना को साथ लेके चलना,
एक तरफ अपने सियासी जमात के लोगों के लिए जो MNA है आपका, जो मिनिस्टर है, उसको और तकड़ा करना, बिकॉज ही हैज़ टू लुक आफ्टर द MNAs, डेवलपमेंट फंड्स, MNAs, जो वो कह रहे हैं, जो कि शायद डॉक्टर जहांजेब जो थे वो कहते थे नहीं, ऐसे नहीं, इधर पैसे लगाने, इधर नहीं लगाने। तो मेरा ख्याल है पार्टी का ख्याल करना, एहसन इकबाल साहब का ख्याल करना, एहसन इकबाल ने आगे पार्टी का ख्याल करना, और उधर शहबाज साहब ने अब सीटें देनी है, जरदारी साहब ने गवर्नरशिप देनी है, मौलाना को भी साथ लेके चलना है। तो ये अपना जो ग्रुप है ना PDM वाला, उसको तकड़ा कर रहे हैं, ताकि कोई अगर ज़लज़ला आए या कुछ इस किस्म की बात हो या कोई फ्लड आने का इम्कान हो, तो हम वी ऑल विल सिंक एंड स्विम टुगेदर। ओके, तो ये दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। चलिए लाइफ बोट्स जो है वो जमा करने का सिलसिला जारी है। मौलाना विल कम ऑन बोर्ड, ऐसी बात नहीं है। और खान साहब जो हैं उनके पास कोई बोट नहीं है, कोई लाइफ जैकेट नहीं है इस वक्त। वो जो सारी कोशिश हो रही थी किसी तरीके के साथ कुछ किया जाए, वो नहीं हो पाएगा। और इसी के साथ वो दूसरा सवाल अगर आप पूछ रहे हैं, नहीं आप उसका रखें सस्पेंस अभी ताज़ा, वो सस्पेंस ताज़ा डॉट्स हैं कनेक्ट करने को अभी बहुत से बाकी। यहाँ हो रही है दुआए खैर पीपल्स पार्टी और PMLN के साथ मिलकर मौलाना की, तो क्या PTI के साथ जो मामला चल रहे थे उन पर फातिहा पढ़ ली जाए? ब्रेक के बाद आएंगे, इस पे बात करेंगे।